दोस्तों आज हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप अपना लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये अभी पता नहीं है कि लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को ही लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और लर्निंग लाइसेंस आपको 6 महीने के लिए होती है और वो बनवाने के लिए बाद ही आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी प्रूफ के आपको कोई भी ना सिग्नेचर की जरूरत है ना कोई फॉर्म भरने की जरूरत है। आपको सिर्फ वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं बिना आरटीओ जाए। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो दबा लीजिएगा, क्योंकि नई नई जानकारी और सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पे और गूगल पे आपको लिख देना है परिवहन। जैसे ही आप परिवहन लिख देंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस मतलब बहुत सारे साइट आपको देखने को मिल जाएंगे, वेबसाइट। लेकिन आपको यहाँ पे किसी और वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है, ऑफिशियल वेबसाइट परिवहन.gov.in पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आ जाएंगे परिवहन.gov.in पे तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इसी पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद वर्चुअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, शेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे 550 करोड़ लोग ने 5.5 करोड़ लोगों ने ये डाउनलोड किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है। अब नीचे यहाँ पे आते हैं तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि लर्निंग रजिस्ट्रेशन ऑन योर फिंगर्स, ठीक है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप अपने फिंगर से लर्निंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बात है दोस्तों यहाँ पे बता दें, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड जब भी आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका सब चीज़ पहले से ही फिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नहीं डालूंगा, यहाँ बिना आधार कार्ड के ही बताऊंगा। जैसे ही आप आधार कार्ड डालेंगे तो देखना आपका सब कुछ यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे सारथी.परिवहन.gov.in आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना परिवहन सारथी, ठीक है। तो यहीं पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जहाँ से भी हो ये आपको क्लिक कर देना है। तो हम हैं बिहार से, तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्टेट नेम। तो हमें यहाँ पे बिहार क्लिक करना है। जैसे कि हम जहाँ बिहार से, आप जिस भी जगह से है वहाँ स्टेट क्लिक कर दीजिए। हम बिहार से है तो क्लिक कर दिए। अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, फर्स्ट में ही दिया गया है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, दूसरे में दिया गया है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरे नंबर पे दिया गया है अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल। जैसे कि जो लोग मतलब 10 साल पे रिन्यूअल करवाते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस उनके लिए है। चौथे नंबर पे आपको दिया गया है, 5वें नंबर पे दिया गया है अप्लाई फॉर चेंज योर एड्रेस। आपको अगर एड्रेस चेंज करवाना है तो भी करवा सकते हैं। और एप्लीकेशन अगर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो चेक कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी आपको यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट मोबाइल नंबर भी यहाँ आप कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लर्निंग लाइसेंस पे ही क्लिक करना था। वहाँ पे लर्निंग लाइसेंस पे अगर आपने क्लिक किया है तो ही आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल एप्लीकेशन डिटेल्स और एलएल के मतलब लर्निंग लाइसेंस की, दूसरी आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पे फी पेमेंट एंड वेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस और प्रिंट और द रिसिप्ट। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आपका सब फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा। तो पहले आप आधार कार्ड वाला नंबर ही यूज कीजिएगा। यहाँ पे आपको जनरल ही रखना है, कोई अलग नहीं रखना है। जैसे कि जनरल ही रखेंगे तो ही आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर एक्समैन आर्मी है तो एक्समैन आर्मी भी कर सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप है तो फिजिकल हैंडीकैप। तो हमें जनरल रखना है क्योंकि हम लोग जनरल है, ठीक है।
जनरल मतलब जिसके पास हाथ पैर सब चीज़ है, जो कहीं मतलब इंडिविजुअल पर्सन, एक बात समझ लीजिए, इंडिविजुअल पर्सन। तो यहाँ पे अगर आपका पहले से ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस होल्ड है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक एक भी नहीं बना है, हमारा नया बनवाना है, तो इस पर हम दोनों में से किसी पे भी क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और एक रिफ्रेश और एक कैंसिल का। तो हमें यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं करना है इन दोनों में से, एप्लीकेशन होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस और एप्लीकेंट होल्ड लर्निंग लाइसेंस, इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि सबमिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, यहाँ मेन यहाँ पे ही ज़रूरी है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर अगर आप डालेंगे तो आपका पहले से ही जो भी चीज़ आधार कार्ड में आपका रहेगा वो सभी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमने आधार कार्ड में जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, हमारे नंबर पे एक OTP मोबाइल सेंड हो गया। ये मैं आधार कार्ड वाला नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आधार कार्ड वाला मेरा नंबर दूसरा था, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड वाला मैंने नंबर नहीं डाला है, यहाँ पे हमारा OTP आ गया है। क्योंकि आधार कार्ड वाला नंबर इसलिए मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरा पहले से ही लर्निंग लाइसेंस ये सब बना हुआ है। चलिए हम आपको पूरी जानकारी दोस्तों देंगे और जो भी जानकारी देंगे वो सही जानकारी होगी, कोई भी फेक जानकारी यहाँ पे नहीं देंगे। तो OTP जो आएगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने आपका फॉर्म खुल गया है, फॉर्म 1 खुला है जिसमें आपको जनरल के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर लर्निंग लाइसेंस, तो जो भी स्टेट आपने पहले चूज किया था वही स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा RTO ऑफिस, ठीक है। तो जो भी दोस्तों आपका RTO ऑफिस होगा वही आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हमारा जो भी RTO ऑफिस है, जैसे कि हमारा है मतलब जो भी RTO ऑफिस वो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा RTO ऑफिस क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक कर दिए, उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड आपसे पूछेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप RTO ऑफिस अपना क्लिक कर देंगे तो आपको पिन कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे RTO जो भी ऑफिस है वो आपका मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे नाम, ठीक है। एप्लीकेंट का नाम मतलब आपका अपना नाम, चाहे जिसका भी आप बना रहे हैं उसका नाम आपको होना चाहिए। तो जैसे कि आपका नाम महेश कुमार सिंह है तो आप महेश फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में कुमार और तीसरे नंबर पे लास्ट नेम में सिंह। ऐसे में महेश सिंह है तो डायरेक्ट आप फर्स्ट नेम में महेश और दूसरे नाम में सिंह लिख सकते हैं लास्ट वाले में। यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पापा मम्मी हस्बैंड, अगर मान के चलिए कि आपकी वाइफ बना रही है तो अपने हस्बैंड की नाम देगी, और जिनके मतलब लड़के या लड़कियाँ बना रही है वो अपने पापा मम्मी का, दोनों में से किन्हीं एक का नाम दे सकते हैं जो डॉक्यूमेंट में है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम जो भी रिलेशन में है उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मैंने पहले बता दिया है कैसे आपको देना है। दूसरे ही नंबर पे आपका फुल नेम एंड पर रिकॉर्ड, तो ये आपको खुद का नाम डालना है जिसके नाम से आप बनवा रहे हैं। यहाँ पे जनरल OBC जेंडर आपको SC ST मतलब यहाँ पे जेंडर आपको दे देना है मेल फीमेल या कोई भी, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना है और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होने के बाद आपका एज होता है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे जहाँ आपका जन्म हुआ है वो प्लेस ऑफ बर्थ और उसके बाद इंडियन कंट्री जो भी है आपका वो डाल सकते हैं। इंडिया है हमारा तो इंडिया डाल सकते हैं। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आपको डालना होगा, तो क्वालिफिकेशन आपका ITI पास आउट, 10th पास आउट, ITI डिप्लोमा कोई भी है, 12th पास आउट है वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप अपना दे देना होगा, जैसे कि हमारा O पॉजिटिव है तो हम O पॉजिटिव देते हैं, आपका जो भी पॉजिटिव है या निगेटिव है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जब यहाँ पे हमें लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ईमेल ID आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर जो पहले आपने दिया था वो आपको शो हो जाएगा, और जिसका इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे अपने घर का दे दे चाहे अपना खुद का दूसरा कोई नंबर दे सकते हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके शरीर में कहीं कटा फटा या आपका मतलब तिल उल कहीं पे है, जैसे कि गोर हाथ कहीं भी, जिससे आपका पहचान हो सके वो चीज़ें आपको दे देना है।
यहाँ पे अब नीचे आती है आपको एड्रेस का सेक्शन, जहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, आपका जो भी स्टेट है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे CD मतलब ब्लॉक चूज कर लेनी है। उसके बाद विलेज एंड टाउन कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका अगर वही प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो यहाँ पे आपको सेम एज प्रेजेंट एंड एड्रेस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सभी पहले से ही फिल हो जाएगा। दूसरे बात पर यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो मतलब ईयर है, ठीक है, प्रेजेंट मतलब कितने दिन से आप रह रहे हैं इस एड्रेस पे, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। 5 साल दिया, जन्म से 10 साल, जैसे कि आपका जितना एज है वो जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ आपको दे देना होगा। अब यहाँ पे आ रही है कि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2 व्हीलर बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देना, और 4 व्हीलर की पहले हम दे देते हैं। तो 4 व्हीलर के लिए हमें यहाँ पे नॉन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे मोटरसाइकिल तो 2 व्हीलर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट मोटर वाइज के लिए 4 व्हीलर के लिए है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों हो गई, मतलब लाइट मोटर वाइकिल हो गई 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल विथ गियर, ठीक है। तो ये हो गई 2 व्हीलर, ठीक है। आप यहाँ से समझ ले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों बनवाना चाहते हैं, आप दोनों ही बनवा ले। अगर एक बनवाना चाहते हैं जैसे 4 व्हीलर का ही सिर्फ, तो लाइट मोटरसाइकिल मतलब डाल सकते हैं, ठीक है। अगर 2 व्हीलर का ही सिर्फ बनाना चाहते हैं तो मोटरसाइकिल विथ गियर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि अप्लीकेंट जो ड्राइविंग स्कूल, मतलब कहीं आप ड्राइविंग स्कूल में नाम तो नहीं लिखाए हुए हैं। अगर नाम लिखाए हुए हैं तो यहाँ सही पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं लिखाए हुए तो काट सकते हैं, ठीक है। चाहे नहीं भी छोड़ भी सकते हैं, कट नहीं करना है, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप करते होंगे तो टिक मार्क करेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, गाड़ी चलाते हुए, तो आपका जो ऑर्गन है जैसे कि आपका आँख, किडनी, ये सब ऑर्गन जो भी है शरीर का पार्ट, ये किसी और में तो लगवाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग दान करते हैं, तो वो आपको यस करना होगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट नेम देगा। तो दोस्तों इसके बाद अब कुछ और फॉर्म आपको नहीं भरना है। अब फॉर्म कितना भरना है तो चलिए हम बताते हैं कि अब आपको क्या यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फिर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे हम आ जाते हैं, ड्राइविंग एंड लर्निंग लाइसेंस, और इस पे हमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ पे फिर आ जाएगा। दोस्तों तो हम फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, जिस पे हमें फिर से क्लिक करना होगा। इसके बाद हमने फुल एप्लीकेशन डिटेल्स वाला मतलब फॉर्म भर दिया है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी तो आधार कार्ड और पैन कार्ड। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस एंड सिग्नेचर आपको डालना होगा, फी पेमेंट डालनी होगी और वेरीफाई और पेमेंट आपको स्टेटस देख सकते हैं, प्रिंट योर रिसिप्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने में इतना मतलब फॉर्म क्यों भरना पड़ रहा है, तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड वाला नंबर यहाँ पे चूज नहीं किया। आधार कार्ड वाला नंबर इसलिए नहीं डाला हूँ कि मेरा पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, तो फिर मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए दूसरा नंबर डाला, इसलिए मुझे पूरा फॉर्म फिल करना पड़ा।